नैब घट रहा है डेली, हम क्या करें। आजकल बहुत से लोग यही क्वेश्चन करते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है सर, मैं एसआईपी में करूं या ना करूं, इन्वेस्टमेंट को रोकूं या लमसम करूं, या ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसमें कि हम क्या करें। इस समय मार्केट 62,000 से लगभग 55-56,000 पे आ गया है। तो ये इसके लिए मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। आपको पूरे वीडियो में बने रहिए, अंत तक मज़ा आने वाला है। और ये कन्फ्यूज़न मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका दूर हो जाए और कॉन्फिडेंट हो जाए इन्वेस्ट करने के मार्केट में। तो सबसे पहले पहले नंबर की मैं बात करता हूँ, एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं ये ध्यान में रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है मार्केट अप हो रहा है जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आपका लॉन्ग टर्म में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर दो, जब मार्केट बढ़ती है तो आपको यूनिट कम मिलेंगी, और जब मार्केट घटती है यानी कि कम होती है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगी। तो इसका फर्क ये होगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में जो यूनिट आप सस्ते दामों में खरीदते हो उसका फायदा बहुत ही होगा, ये ध्यान रखिए आप इस बात का। तो एवरेज कॉस्ट एवरेजिंग जो हम बोलते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा आपको, इस बात को समझिए आप। तो नंबर 3 की मैं बात करता हूँ कि मार्केट में अगर मार्केट कम हो रहा है तो आप लमसम भी कर सकते हो, आप एसआईपी बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टॉप मत करिए। एसआईपी को हमेशा आप चालू रखिए, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सके। हाँ, नंबर 4 मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी मेंटली प्रिपेयर रहे कि मार्केट अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, यानी कि ये मार्केट, इसको हम कह सकते हैं मार्केट करेक्शंस। इसको बड़ी अच्छी और आसान भाषा में समझने के लिए मैं बात करता हूँ। सपोज आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई भी दुकान हो सकती है, किसी भी चीज़ की दुकान हो सकती है। इसमें आप क्या, मैं 30 दिन की आप अगर सेल करके आप सेल करते हैं, कुछ कोई मान लो प्रोडक्ट सेल करते हैं आप, तो पहली तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक की क्या सेम सेल रहेगी आपकी? आप कहोगे सर नहीं, तो ये तो कभी मान लीजिए 1,000 रुपये हो रही है, कभी 20,000 रुपये हो रही है, कभी 1,00,000 रुपये हो रही है। तो ये आपका अप एंड डाउन सेल्स की आपका होता रहेगा। तो लेकिन एवरेज आप ये कहोगे सर मैं 20% 25% मेरा मुनाफा रहता है पूरे महीने के, अगर मैं देखूं तो ऐसे ही ये मार्केट है। आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, ये नहीं कि आपने चलिए मैं लगा दिया और मार्केट सबको अच्छा लगता है, ये माइंड में रखिए। और बिल्कुल इसी तरीके से करिए, मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में आपका इस बात का रिटर्न अच्छे लेने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट लेने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना ही होगा। वो चीज़ निकाल दीजिए दिमाग से कि मैं शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है, किसी मिल सकता है आपको, लेकिन जरूरी नहीं है। तो अंत में मेरा आउटकम है, ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने सिप जारी रखिए और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अच्छे से अच्छे रिटर्न करने के लिए उसको लंबे समय तक समय दीजिए और सिप को चालू रखिए और पेशेंस से मार्केट देखते जाइए, अप एंड डाउन तो लगा रहता है। दोस्तों मुझे विश्वास है मैंने आपके कन्फ्यूज़न को काफ़ी हद तक दूर कर दिया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मेरे को कॉल कीजिए, अपनी क्वेरी पूछिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प और सॉल्यूशन पूरा दे पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।